आलोक शर्मा, क्यों देश को स्वावलंबी नहीं होना चाहिए? हम स्वदेशी हो जाएं, हम अपना बनाया हुआ ही खाएं पिएं ओढ़ें पहने इस्तेमाल करें, इससे बेहतर क्या हो सकता है? संदीप भाई बिल्कुल मैं समझता हूं कि स्वदेशी होना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं विदेशी जहाज में चलता हो, विदेशी गाड़ी में चलता हो, चश्मे से लेकर सब कुछ विदेशी इस्तेमाल करता हो, और मशरूम भी सुना है कि विदेश से ही आते हैं जिनको वो खाते हैं, नहीं, उसके बाद फिर ये वो तो आप पेटीएम। आरोप लगाते रहते हैं। 2017 नहीं में नहीं, देखिए लगाया कि प्रधानमंत्री देखिए मोदी मैं फिर कहूंगा। बुल्गारी चश्मे पहनते हैं, फिर 2019 में कहा कि वो जो चश्मा पहनते हैं वो मेबाक का है, ये जर्मन ब्रांड है, बुल्गारी इटालियन है, घड़ी मुवाडो की पहनते हैं, वो स्विस ब्रांड है, पेन इस्तेमाल करते हैं मोबला का, और कार का आपने जिक्र कर दिया। ये तो आपके नेता क्या इस्तेमाल करते हैं, राहुल गांधी? देखिए मुझे लगता है वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर वो स्वदेशी की वकालत करते हैं तो उनको आज सबसे पहले तो बनारस में, जिसको वो क्योटो बनाने वाले थे, वहां के बुनकरों से ही मिल लेते। बनारस के बुनकरों का बेड़ा गर्क कर दिया इस सरकार ने। जिस तरह से गलत जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन और नोटबंदी की, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बेड़ा गर्क कर दिया। अर्थनीति, विदेश नीति का इनको एबीसी नहीं पता है, और फिर ये बनारस में ही जाके भाषण देते हैं, पेटीएम की वकालत करते हैं। आपने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, बैठअप इंडिया सबका बता दिया आपने। मैं इसमें एक चीज और ऐड करता हूं संदीप भाई। 2023 में एक बजट में आया था कि हम 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप कराएंगे, इंटर्नशिप प्रोग्राम। 500 कंपनियों को आइडेंटिफाई करेंगे और 20,000 जो है इंटर्न उसमें इंटर्नशिप करेंगे। आज 2 साल हो गए, वो 500 कंपनियां भी कहीं लिस्ट नहीं आई, आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ। दुर्भाग्य ये है कि जिस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट लगातार घट रहा है। स्टार्टअप्स की आपने बात बताई दी है, असेंबली यूनिट्स की बात आपने बता ही दी है। 20 लाख पासपोर्ट पिछले 10 साल में लोगों ने सरेंडर किए हैं। 1,000 पासपोर्ट पर डे के आसपास हिंदुस्तान का व्यापारी सरेंडर कर रहा है, और यहाँ के मुख्यमंत्री टेस्ला में बैठ के टेस्ला की आपदा में अवसर गाड़ी भी का होता है ना प्रमोशन कर रहे हैं। आलोक शर्मा। स्वावलंबी बने तो क्यों ना बन सके? नहीं, बिल्कुल आपने बनाएंगे। तो देश का वो सारा का सारा स्वदेशी जो मंत्र था वो चलाया। जवाहरलाल नेहरू ने 91-92 आते आते आपने वो पटरी की ट्रैक ही बदल दी। देखिए संदीप भाई, उस समय पर ग्लोबलाइजेशन का युग था, और जो ग्लोबलाइजेशन में ओपन इकोनॉमी चाहिए थी, चाहे वो फिर बैंकिंग सेक्टर था, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर था। हमने जहां जहां पर 50% या 51% ग्लोबल इकोनॉमी को ओपन किया, इन्होंने तो 100% कर दिया। जो सरकार चिल्लाती थी डी मार्ट नहीं खुलने देंगे, ये स्वदेशी जागरण मंच वाले लोग ये उस समय पर बहुत चिल्लाते थे कि रिटेल सेक्टर में नहीं होना चाहिए। मोदी जी आए और सबसे पहले इंश्योरेंस में 100% और रिटेल सेक्टर को भी ओपन कर दिया। तो इनकी नीतियां तो कथनी और करनी तो वो में तो भूल बिल्कुल सुधार अलग है। कर रहे हैं ना। कोई आंखें दिखाएगा तो बता रहे हैं कि भारत, उसकी रीढ़ की हड्डी में इतनी ताकत है, इतनी मजबूती है, वो खड़ा हो जाएगा। नहीं, अगर इनकी वास्तव में इनको था कि भाई स्वदेशी को डेवलप करना है, तो एमएसएमईज को ताकत देनी थी। एमएसएमईज का गला दबा दिया, सेंट्रलाइजेशन और मोनोपोली को बढ़ावा दिया। सेंट्रलाइजेशन और मोनोपोली की हालत यह है कि सब कुछ एक दो ही घरानों को दे दिया। दो को दिया था, वो रिलायंस भी मुझे लगता है कि वो ट्रंप की गोद में जाके बैठ गया है। आपने देखा होगा कतर में जो फोटो आया था कि किस तरह से रिलायंस के मालिक जो हैं और पत्नी के साथ ट्रंप से मिले, और वो भी उस समय पर जब हमारी पूरी खींचतान चल रही थी उनसे। जिस समय पर पाकिस्तान से हमारे हालात बिगड़े हुए थे, उस समय पर देश का सबसे बड़ा व्यापारी हमारे आर्थिक आधार पर सबसे बड़े दुश्मन की गोद में बैठा हुआ दिखाई दिया। तो दुर्भाग्य यह है कि इस सरकार की ना कोई विदेश नीति है, ना कोई अर्थनीति है। आज नोटबंदी देखिए कितना बुरा प्रभाव पड़ा, जीएसटी का गलत इंप्लीमेंटेशन, पीएसयूज को बेच रहे हैं। सबसे बड़ी बात, एक तरफ वहां पर आप भाषण दे रहे हैं, यही बनारस था जब कहा था कि मैं रेल के इंजन का, जो चितरंजन का कारखाना है, रेलवे में कभी प्राइवेटाइजेशन नहीं होने दूंगा मैं, और सबसे पहले मोदी जी ने किया। आज रेलवे के कितने इक्विपमेंट्स बाहर से आ रहे हैं जरा पता कर लीजिए। रेलवे की तो जमीनें भी बेच दी इन्होंने, और फिर स्वदेशी की बात करते हैं। आप एनसीएलटी लॉ ट्रिब्यूनल है, आप उसमें चले जाइए। हालत ये 1,000 करोड़ की कंपनी 20-20 करोड़ रुपए में सरकार और डिपार्टमेंट विभाग की मिलीभगत से बिक रही।
एक हजार करोड़ की। किस तरह से बैंकों का एनपीए बढ़ रहा है, आप स्वदेशी की बात कर रहे हैं। ये सरकार पूरी तरह से झूठी और बोगस सरकार है। इनको अर्थव्यवस्था का एबीसी नहीं पता है। आज हालत मतलब यह है, भारत में चीजें बनाएं उस पर गर्व करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं बिल्कुल गर्व करना चाहिए, लेकिन जो गर्व करना चाहिए उससे नीतियां तो टोटली अपोजिट है। आप वोकल फॉर लोकल का नारा लगा दें और फिर उसके बाद जहाज में विदेशी में बैठ के घूमें तो बड़ा बुरा लगता है। तो मनमोहन सिंह वोकल जी को फॉर तो मैंने अमेरिका लोकल में भी वो देखा है। सुनने में अच्छा लगता है, नारे गढ़े जा रहे हैं क्या नीरज बाबू? जो आलोक शर्मा कह रहे हैं, नारे सुनने में, वो जो मैंने शुरू में कहा, कुछ फील गुड शब्द होते हैं, कुछ बातें होती हैं, मुद्दे होते हैं कि स्वदेशी अच्छा लगता है सुनने में, वोकल फॉर लोकल सुनने में अच्छा लगता है। माननीय संदीप जी, आपने बहुत ही सार्थक बहस की शुरुआत की। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि नई आर्थिक नीति जब देश के अंदर लागू हुआ, उसके बाद पब्लिक सेक्टर कमजोर होने लगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार का कमजोर होने लगा। ये गुनाहगार कौन है, ये तो आप तय करिए। ग्लोबलाइजेशन के नाम पर देश की जो मिक्स्ड इकोनॉमी थी, वह 1991 के बाद किस स्टेज में आया? और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हम सब लोग लेते हैं, लेकिन स्वदेशी उनका नारा था। उस नारे पर काम करने में जो चुनौतियां हैं, कभी भी हमने पार्लियामेंट में नहीं देखा कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट करने के बाद इसका क्या असर हुआ। कभी पार्लियामेंट में बहस नहीं हुआ। पॉजिटिव या निगेटिव क्या असर हुआ, इसका कोई पता नहीं चलता है। मैं एक उदाहरण के तौर पर देता हूं कि हमारे यहाँ जीविका की दीदियां हैं, वह समाज के कमजोर तबके की है। देश में सबसे ज़्यादा बिहार में है। 80,000 लीटर प्रतिदिन दूध देती है, पैदा करती है। वो जाकर सुधा डेयरी को देती है। सॉरी, ये अब अगर उनको आप मौका दीजिएगा, आप स्मरण कीजिए कोविड का 19 का दौर आया, बिहार का चनपटिया है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की चंपारण की भूमि है। चनपटिया मॉडल आज वहाँ पर कश्मीरी शॉल बन कर करके भूटान, नेपाल, दूसरे जगह जा रहा है। आप अभी जैसे माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक की गाड़ी पर वो घूमते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी पर घूमते हैं। पटना शहर में जब भी आप देखेंगे मूवमेंट करते, तो इसलिए कि आज की जो नई पर्यावरण की चुनौतियां हैं, तो राजनेता को बाबू उसका जो आप सम्मान बात करना कह रहे हैं तो बिल्कुल नई सही तरीके कह से- रहे हैं आप, दुरुस्त फरमा रहे हैं सर। सुनिए, इसमें वही ये सुनने में बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, पर ये कुछ चुनिंदा उदाहरण हैं क्या? मैं ये बात किस लिए कह रहा हूं, आपने कि भाई सुधा डेयरी का एग्जाम्पल दे दिया। ये होना चाहिए, लोगों को वोकल फॉर लोकल होना चाहिए, पर इसी सरकार में, सरकार का आंकड़ा है 6 लाख एमएसएमई, नोटबंदी हो या कोरोना हो, उसकी मार के चलते बंद हो गए। वही तो हमारी सप्लाई चेन है, बड़ी मछली तो है। वो असल जो मेहनती हिंदुस्तानी था, वो तो कारखाने बंद करके बैठ गया, बैठा हुआ है एमएसएमई सेक्टर। तो स्वदेशी कैसे खड़ा हो जाएगा? नहीं, मेरा सवाल यही है ना कि इसको में आप तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। ग्लोबलाइजेशन भी आप भारत को हम आगे ले जाना चाहते हैं। नंबर 2, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के तहत, अब पीपी मोड पर सुविधा हम चाहते हैं, और टोल टैक्स भी देना पड़ेगा। आप मालगुजारी का रसीद कटाइएगा, शिक्षा शेष भी देना पड़ता है। मेरा सवाल यही है कि अगर देश के अंदर में आंतरिक उत्पादन की क्षमता है और उस क्षमता को टटोलने की बात है, भाई खादी कहाँ चला गया था? खादी लोग भूल गए थे, लेकिन आज क्या हुआ खादी पर जब बिहार में काम शुरू हुआ, जी बोला जाए, जी बोला जाए। नहीं, नीरज बाबू, क्या हुआ खादी का? क्या हुआ? एक बार चला, वो थोड़ा चलन हुआ, कितना इजाफा हुआ, कितने करोड़ों का एक्सपोर्ट हो रहा है, कोई फिगर नहीं आती सामने। नहीं, वो फिगर नहीं आता, लेकिन आप बिहार में चले जाइए, आप खादी मॉल देखिए या दूसरे जगहों पर जो खादी का हम लोगों ने काम किया है, एक लंबा दौर बंद रहा, बड़ी प्रॉपर्टी उसकी थी। नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखते हुए नीरज बाबू, मैं ये कह रहा हूं, जो बातें आकर्षक लगती हैं, सुनने में अच्छी लगती, जमीन पर भी तो उतारा जाए ना भाई। कौशल विकास, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल विकास मंत्रालय के पहले मंत्री भी आप ही के राज्य से आते थे, राजीव प्रताप रूडी।
बहुत उन्होंने मेहनत करने की कोशिश की। कुल मिलाकर पिछले 10 सालों में 1,76,08,052 लोगों ने उसमें एनरोलमेंट किया कि भाई हमारा कौशल विकास करा दो। हुआ कितनों का? प्रमाण पत्र कितनों को मिला? 1,25,80,634। नौकरी कितनों को मिली सर? 21,84,565। 21 लाख लोगों को कौशल विकास के जरिए नौकरी दिला पाए 10 सालों में। जमीन पर उतारना होगा ना, लच्छेदार बातें, आकर्षक बातों से काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। यही तो सवाल है। जब सुई बनाने से लेकर के मोटर बनाने का काम टाटा कंपनी करेगा तो स्वदेशी का कैसे उदय होगा? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं। मूल सवाल है, इस पर आप हाँ। बहस को ले जाना चाहते हैं जी। और यही बहस होनी चाहिए कि छोटे छोटे उद्योग को कैसे प्रमोट करेंगे हम। जैसे हम लोगों ने बिहार के अंदर बनारस में बुनकरों का ही प्रमोशन कर दीजिए ना, छोटे लीड बाय एग्जांपल। जी, बनारस में बुनकरों का बता रहा हूं। ही, जिसे अभी मान लीजिए, मैं उदाहरण बता रहा हूं संदीप जी। अभी हम लोगों ने 125 यूनिट बिजली फ्री किया, लेकिन यह साथ में यह तय किया कि हम आगामी 3 वर्षों में सोलर एनर्जी से उसको कन्वर्ट करेंगे। चूंकि हम तो बिजली खरीदते हैं, तो अगर बिजली खरीदते हैं और सब्सिडी देते हैं, तो अगर हम सोलर एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर देंगे तो वो परमानेंट एनर्जी वो आप दे रहे हैं, पर उसमें एक और आंकड़ा, ऐसा टाइम आएगा वो जब विदेशी निवेश की बात आ गई मेरे जहन में, याद आया मुझे, और मैंने 1-2 बार उठाया है आपके सामने। विदेशी निवेश कितना हुआ है सर बिहार में? जब हम स्वदेशी का नारा बुलंद करने लगेंगे, विदेशी क्यों निवेश करेंगे? भारत में करेंगे। अब देखिए, बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, तो बिहार में कहाँ संभव था? बिहार में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, सड़क नहीं था, बिजली नहीं था, कनेक्टिविटी नहीं थी। आज 2009 से हम लोग इथेनॉल के लिए मांग रहे थे परमिशन। आज जब परमिशन मिल गया, इस तरह के तो आप देख लीजिए कितना यूनिट हमारा। ठीक है, आपकी बात सही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।